गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। वे केवल एक धर्म गुरु नहीं बल्कि मानवता के संदेश वाहक थे। उनका जीवन प्रेम, समानता, सच्चाई और सेवा का मिसाल है। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और ढोंग का विरोध किया और पूरी दुनिया को एक ईश्वर और सब इंसान बराबर का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवांडी, आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता जी था। उनकी बहन का नाम बीबी जानकी था, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी। बचपन से ही नानक जी बहुत अलग सोच के रहते थे। दूसरे खेलते थे बच्चे, लेकिन नानक जी ध्यान में डूबे रहते थे। वे भगवान के बारे में गहरी बातें करते थे। एक बार उनके पिता उन्हें व्यापार करने के लिए पैसे दिए। नानक जी ने उन पैसों से भूखे साधु और गरीबों को खाना खिला दिया। उन्होंने कहा, यही सच्चा सौदा है, यही सच्चा व्यवहार है। इस घटना से पता चलता है कि बचपन से ही वे सेवा और करुणा के मार्ग पर चल पड़े थे। गुरु नानक जी ने संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान लिया, लेकिन वे केवल किताबों तक शिक्षा सीमित नहीं रहे। वे समाज की सच्चाई को समझते थे। जात पात, अमीरी गरीबी, पाखंड, धर्म के नाम पे झगड़े। वे कहते थे, ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, हर इंसान के दिल में है। गुरु नानक देव जी का विवाह सुलखानी जी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद, लक्ष्मीदास। उन्होंने यह साबित किया कि संत बनकर जंगल में जाना जरूरी नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वर और भक्ति की मानव सेवा की जा सकती है। एक दिन गुरु नानक जी ने नदी में स्नान करने गए और 3 दिन तक वापस नहीं लौटे। लोग समझने लगे कि वे डूब गए। 3 दिन के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक इंसान हैं। यही से उनके जीवन का असली उद्देश्य शुरू होता है। पूरी दुनिया को एक ईश्वर और एक मानवता का संदेश देना है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ पूरी दुनिया की यात्रा की। इन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत, अरब देशों जैसे मक्का, मदीना, ईरान और अफगानिस्तान की यात्रा की। हर जगह उन्होंने बताया, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास गलत है। धर्म के नाम पर लड़ाई करना गलत है। जात पात ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। प्रेम, सच्चाई और सेवा ही सच्चा धर्म है। मक्का में जब उनके पैर काबा की तरफ थे तो काजी नाराज हो गए। गुरु नानक जी ने कहा, मेरे पैर उस दिशा में घुमा दो जहां ईश्वर नहीं है। काजी अक्का बक्का रह गए, क्योंकि ईश्वर तो हर दिशा में है। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया। सती प्रथा, नारी को कमजोर समझना, छुआछूत, ढोंगी साधु संत, धर्म के नाम पे हिंसा। उन्होंने कहा, औरत से राजा पैदा होता है और उसे ही नीचे दिखाया जाता है। यह सबसे बड़ा पाप है। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की नींव रखी। अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, राजा रंग, सब एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यह बराबरी और भाईचारा का प्रतीक माना जाता है। जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब की स्थापना की। यहाँ वे अपने शिष्यों को मेहनत की कमाई, ईश्वर का स्मरण, दूसरों की सेवा, इन 3 बातों का महत्व समझाते थे। गुरु नानक जी का मूल मंत्र था, नमो जपो, किरत करो, वंड छको। ईश्वर का नाम लो, मेहनत से कमाओ और मिल बांटकर खाओ। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को नहीं बल्कि अपने सच्चे शिष्य भाई लहड़ा जी को दूसरा गुरु बनाया। वे आगे चल के गुरु अंगद देव जी बने। यह दिखाता है कि गुरु नानक जी के लिए रिश्ते नहीं बल्कि भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण रखती है। गुरु नानक देव जी का देहांत 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ पड़े। गुरु नानक जी ने कहा था कि कोई फूल हिंदू रखे, कोई मुसलमान, जिसे जो मिले वही तरीका अपनाए। सुबह चादर हटाई गई तो शरीर नहीं मिला, सिर्फ फूल दिखे। यह संदेशा था कि गुरु नानक देव जी धर्म के ऊपर थे, पूरी मानवता के गुरु थे। नानक देव जी ने हमें बहुत कुछ संसार में सिखा के चले गए, जैसे एक ही ईश्वर होता है, सभी मनुष्य बराबर होता है, जात पात खत्म होना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, सच्चाई के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए, मेहनत की कमाई करके
सब मिल बांट के खाना चाहिए। गुरु नानक देव जी केवल सिख धर्म के स्थापक नहीं थे, वे पूरी दुनिया के लिए शांति, प्रेम और मानवता के दूत थे। आज भी उनका संदेश उतना ही सच्चा है। अगर जितना इंसान इंसान से प्रेम करे तो पूरी दुनिया जन्नत बन सकती है।